देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है, जहां आपको बता दें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की प्रेस वार्ता हुई। अजय राय का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, कल हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा देश में आर्थिक तूफान आने वाला है। कल प्रधानमंत्री जी ने मेलोनों को मेलोडी टॉफी खिलाए और साथ ही हमारे बनारस के वासियों ने इनको प्रधानमंत्री तक पहुंचाए। ये कहते हैं पेट्रोल डीजल बचाइए, फिर ये विदेश भाग जाते हैं टॉफी खिलाने के लिए। गद्दार है अमित शाह, गद्दार है मोदी और आरएसएस भी, ये देश के गद्दार हैं। इन्होंने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को लाए और साथ ही चुनाव लड़ाया। 2009 में बसपा से इन्होंने बनारस में चुनाव लड़ाया और साथ ही आरएसएस गद्दार लोगों से भरा हुआ है, अजय राय ने कहा। राहुल गांधी ने जो है ये रायबरेली में जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो है भाजपा के ऊपर बयान दिया था गद्दार, उसी को लेकर कांग्रेस में आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं प्रियंका जी आज जो प्रेस वार्ता के दौरान जिस तरीके से राहुल गांधी ने विपक्ष जो है जो मौजूदा सरकार है वो कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं अमित शाह के ऊपर जो बयान दिया है वो गद्दार कहीं ना कहीं विभेदित बयान देने का जो है आरोप बहुत क्या। देखिए, वास्तविकता ये है कि आज ये पूछना पड़ेगा कि हम जनता जो है वो कम खाए, जनता जो है कम बाहर निकले, जनता जो है वही पूरा त्याग करे, सोना गहना खरीदना 1 साल तक भूल जाए। सारा त्याग क्या जनता ही करेगी? थोड़ा त्याग इस भारतीय जनता पार्टी को भी करना पड़ेगा। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने अपने पार्टी ऑफिसेज जो है 5 सितारा होटल बना लिए, 600 से ज़्यादा पार्टी कार्यालय बना लिए। पीएम केयर फंड का अगर हिसाब पूछेंगे तो इनके पास नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? बीसीसीआई क्यों आरटीआई के दायरे से बाहर है? आप जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सबको वॉशिंग मशीन में धुलकर अपनी पार्टी में शामिल कर ले रहे हैं। मंचों से किन को भ्रष्टाचारी आपने बताया? आप बताइए कि कौन गद्दार है इस देश का? इस देश के लिए आपने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ और जंगल के जंगल अडानी जी के नाम कर दिया आपने। अच्छा, क्या जिस तरीके से देखा जाएगा कि अभी पेट्रोल के दाम भी बढ़ेंगे और फिर लगातार पेट्रोल के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई होती जा रही है, लेकिन फिर भी जो है क्या कहते हैं कांग्रेस और जो लगातार वापसी की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी जो है आगे बढ़ती जा रही है। देखिए, मैं समझती हूँ जिस तरीके से वोट चोरी हो रही है इस देश में, पूरा सब राहुल गांधी जी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया किस तरीके से फॉर्म 7 फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। किस तरीके से जो है, आप बंगाल का चुनाव देख लीजिए, 27 लाख वोटर को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जनता के सामने हैं। आज जनता त्रस्त है। नीट का पेपर एग्जाम लीक हो रहा है, उसके बाद भी अभी एक सीबीएसई का एग्जाम भी पेपर लीक हो गया। तो कुल मिला के देखिए कि किस तरीके से जनता परेशान है। बेटियों की सुरक्षा का अगर सवाल पूछिए तो बेटियों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप इतनी बड़ी स्कीम्स लेकर आए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका क्या नतीजा निकला? उसका सबसे ज़्यादा आपने जो फंड है वो प्रचार प्रसार में खर्च कर दिया। आपकी यात्राओं में जो फंड खर्च होता है उससे देश को क्या हासिल हुआ? आज देश की सुरक्षा को लेकर जो सवाल होते हैं, जो गृह मंत्री जी से पूछे जाते हैं कि आखिर वो 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया था पुलवामा में, आज आप भी नहीं बता पाते। तो आखिर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से काम चलेगा या देश के लिए आप वाकई में कुछ करना भी चाहते हैं? देश का युवा परेशान है, किसान परेशान है, जिसकी आय आपने दुगनी करने की बात कही, आज वो पूरी तरीके से, चाहे वो प्याज का किसान हो, गन्ने का किसान हो, चाहे आलू का किसान हो, हर किसान पूरी तरीके से त्राहिमाम है। फर्टिलाइजर की कमी हो रही है जिस तरीके से। और सरकार का ध्यान किधर है? जब रशिया आपको तेल दे रहा है सस्ता, जब ईरान आपसे कह रहा है आप हमसे सस्ता तेल खरीद लीजिए, आप अमेरिका के दबाव में तेल नहीं खरीद रहे हैं, क्या मतलब निकलता है? $20 बिलियन जो है इन्वेस्ट करने जा रहे हैं आपके जो मित्र हैं। क्यों इन्वेस्ट करने जा रहे हैं? डॉलर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। 2027 के चुनाव को देखने को मिल जाएगा क्या? अब जो 2027 के चुनाव जो आ रही, अब पंचायती चुनाव को भी जो है लेट कर दिया गया है, विधानसभा के बाद होगा, तो कहीं ना कहीं जो अपनी बढ़त हासिल करने के लिए जो है, देखिए, पंचायत के चुनाव अगर होंगे तो पोल खुल जाएगी। तो भारतीय जनता वोट चाहती नहीं है और भारतीय जनता पार्टी अब इस समय हर मुद्दे पर फेल है। सिर्फ एक ही मुद्दा है उनके पास, किस तरह से लोगों को बांटा जाए और राज किया जाए। पर अब जनता समझदार है, उनको नौकरी चाहिए, उनको अपनी फसल का दुगना दाम चाहिए, उनको सुरक्षा चाहिए बेटियों को। और ये जो महंगाई, अकूत महंगाई बढ़ती चली जा रही है, पिछले आप देखिए कि 4 रुपए से ज़्यादा आप बढ़ा चुके हैं पेट्रोल डीजल पर। डीजल एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अगर बढ़ाते हैं तो वो पूरी तरीके से आम आदमी की ज़िंदगी को पूरी तरीके से इम्पैक्ट करती है और महंगाई का असर उस आम आदमी की ज़िंदगी पे पड़ता है जो रोज़मर्रा का काम करता है, जो गरीब है, जो आम आदमी है। जो आप 1% की बात है जो
पैसे वाले उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर बाकी 95% जनता जो है वो रोज़ कमाती है, रोज़ खाती है। अगर एक किसान आवाज़ उठाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको खालिस्तानी कह दिया जाएगा। अगर मजदूर अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए बात करेगा तो उसको पाकिस्तानी बता दिया जाएगा। तो आवाज़ कहाँ उठाएगा इंसान? देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए थी कांग्रेस की प्रवक्ता थी प्रियंका गुप्ता जी, कि इन्होंने जिस तरीके से जो है महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है उसको लेकर, और वो जो है प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर जिस तरीके से जो है राहुल गांधी ने जो है टिप्पणी की थी, वो जो है कहीं ना कहीं जो है कहेगी, लेकिन जो कांग्रेस इससे नहीं, कांग्रेस कह रही है कि जो राहुल गांधी ने कहा वो सही कहा। लेकिन अब देखने वाली बात है कि 2027 का चुनाव अब किस निर्णय पर लेके आएगा। कार्य कर रहे हैं और पूरी तरीके से उस संस्था का संघीकरण, राजनीतिकरण नहीं, संघीकरण कर दिया। बनारस जैसे बीएचयू जिसको पंडित मदन मोहन मालवीय ने भीख मांग कर लोगों से उस विश्वविद्यालय को मंगाना था, राजा साहब से जमीन की भीख मांगी, काशी नरेश से लोगों से भीख मांग के वहां पर उन्होंने पूरा काशी विश्वविद्यालय को खड़ा किया और वो संघ का पूरी तरीके से संगमय हो गया, संघ का बड़ा अड्डा बन गया। मैं निश्चित तौर से जो राहुल जी ने कहा ये गद्दार है, ये मैं साबित करता हूं कि ये पूरी तरीके से गद्दार लोग हैं। धन्यवाद। नहीं, देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज दलितों की बात, पिछड़ों की बात, गरीबों की बात, सामान्य गरीबों की बात और अल्पसंख्यकों की बात अगर कोई कर रहा है तो हमारा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जिन्होंने ललकार कर कहा कि ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश के गद्दार लोग हैं। ये केवल राहुल गांधी जी पूरी ताकत और दमदारी से कर रहे हैं। अरे भाई, मैं बता रहा हूँ गद्दारी की बात। मैंने बताया ना कि सावरकर गद्दार थे कि नहीं थे, अंग्रेजों से पेंशन लेते थे नहीं लेते थे, ये तो बकायदे रिकॉर्ड में है, लिखा पढ़ी में है। 60 रुपए लेते थे। ये कौन लेता था? ये कांग्रेस के नेता लेते थे कि वीर सावरकर लेते थे। वीर सावरकर, वीर चंद्रशेखर आजाद नहीं कहा जाता, शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, वीर भगत सिंह नहीं कहा जाता। वीर कहा जा रहा है, इसी साल समझ सकते हैं कि वीर लगाए जा रहे। शहीद है तो शहीद है, देश के लिए किया। ये गद्दार लोग हैं, ये साबित है। और मोदी गद्दार हैं, ये भी साबित है। ये गद्दारी कर रहे हैं देश के साथ, मेलोडी खा रहे हैं ले आकर। आज देश बर्बाद हो रहा है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहे। आप चले जाइए जरा लखनऊ के बाहर, डीजल पेट्रोल की आज पेट्रोल टंकियों को नहीं मिल रहे। आप पता लगा सकते हैं, कहीं दूर दराज के उन्नाव में चले जाइए, सीतापुर चले जाइए, सारे पेट्रोल टंकियों पर पेट्रोल गैस नहीं है। और लोगों से कहा जाता है कि 30 लीटर से ऊपर आप पेट्रोल नहीं देंगे, 30 लीटर से ऊपर डीजल नहीं देंगे। ये साबित करता है कि ये गद्दार है और पूरी तरीके से हम प्रमाणित ये कह रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है कि 89 जितने एग्जाम्स हुए हैं उत्तर प्रदेश से लेके देश तक में, लीक हो गए। ये लीक वाली सरकार है। 89, आप सोच सकते हैं कि पूरी के पूरे एग्जाम से लीक हो गए। अभी इतना बड़ा एग्जाम नीट का लीक हो गया, 23 लाख बच्चे, आज उनका भविष्य अंधकार में। कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया? एक बच्चे ने अभी वहां लखीमपुर खीरी में सुसाइड कर लिया। और कितने बच्चे अवसाद में है। मेरी छोटी बेटी जिसका नाम आस्था है, मेरी बेटी, वो एग्जाम दी थी इस बार, कही थी पापा मेरा निश्चित मैं अच्छा करके आई हूं। अब वो बच्चे क्या किस मानसिकता से हैं? मेरी छोटी बेटी, आप सोच सकते हैं कि जो बच्चों को सालों साल तैयारी कराते हैं माँ बाप, बैंक से लोन लेते हैं, घर किसान जो है अपना जमीन बेचता है, और वो बच्चों का आज एग्जाम कैंसिल होता है, लीक होता है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इससे साबित होता है कि ये लोग देश के गद्दार हैं और देश के लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं और देश को बर्बाद कर। अभी आप देख सकते हैं एक बेटी जो नीट महोबा की बेटियां है, उसको नीट एग्जाम के अंदर वो शामिल होने की तैयारी कर रही थी। अभी 16 दिन बाद वो खुद चल कर आई है, उसको सिगरेट के से दागा गया, उसके साथ बलात्कार किया गया। मैं उसके यहाँ कल जा रहा हूं, मैं सुबह कल महोबा जा रहा हूं।
उस परिवार से मिले, उस बच्चे से मिलने के लिए जा रहे हैं। ये आज ऐसे लोग जिनके हाथ में सत्ता है, आज वो बच्चियों का अपमान कर रहे हैं, आज नौजवानों का अपमान कर रहे हैं, और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि आज जो बच्चे हमारे दिन रात भविष्य हैं, उनको आज पूरी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। आपके सामने ये सारी चीजें हैं जो पूरे देश के अंदर आप देख सकते हैं। नौजवानों के बारे में क्या टिप्पणी की जा रही, क्या कहा जा रहा है, क्या उनके ऊपर किस तरीके की चीजें उनको कहा जा रहा है। एक बच्चों को कॉकरोच, आप सब समझ सकते हैं, जो बेरोजगार बच्चे हैं, जो आज दिन रात संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन के लिए, उनके बारे में किस तरह की टिप्पणी की जा रही। शर्म आनी चाहिए लोगों को। आज नौजवानों को काम नहीं दे सकते, उनको रोजगार नहीं दे सकते, उनकी तुलना कॉकरोच से की जा रही है। ये शर्मिंदगी वाली बात है, आज तक देश में कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस ने 60 साल शासन किया, कभी आज नौजवान, कभी आज बच्चियां, कभी आज अपने भविष्य के लिए परेशान नहीं थे। उनको मालूम था कितनी नौकरी आ रही है, इसमें बच्चे इतने सिलेक्ट होंगे, इनको काम मिलेगा। आज वो बच्चों को कॉकरोच कहा जा रहा है, नौजवान बच्चों को। आज देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री या देश के साथ गद्दारी कर रहा है। एग्जाम 89 एग्जाम्स कैंसिल हो गए, क्यों हो गए? और आप देख सकते हैं इनके बच्चे आईएएस में आ रहे हैं, इनके बच्चे बड़े बड़े पदों पर बैठ रहे हैं। आरएसएस के लोग वाइस चांसलर बन के बैठे हैं। उनसे पूछा जाता है, आरएसएस के लोगों से, ये जो वीसी बनते हैं, उनसे ये नहीं कहा जाता कि आपकी योग्यता क्षमता क्या है। ये कहा जाता है, पूछा जाता है कि संघ आयु कितनी है आपकी, संघ आयु बताइए कि संघ आयु कितनी है आपकी, तब आपको वाइस चांसलर बनेंगे। आप योग्य हैं, क्षमतावान हैं। ये नहीं पूछा था डिग्री कहाँ है आपकी, आपकी योग्यता किस डिपार्टमेंट में है, आप क्या करेंगे विश्वविद्यालय के लिए। अब ये कहा गया कि आपकी संघ आयु, उसके हिसाब से आपको प्रोफेसर, लेक्चरर, और आपको बैठे हमारे प्रोफेसर साहब मनीष जी, ये लोग वाइस चांसलर बनाना है, तो ये संघ की आयु, वो जाकर क्या करेगा, विश्वविद्यालय को बर्बाद कर रहा है। आप कहीं का विश्वविद्यालय देख लीजिए, हर विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से लोगों ने बर्बाद कर दिया और संघ का अड्डा बना दिया। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आकाश टीवी।